नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर हवाई सेवा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ हमारे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विस्तार का प्रतीक है और इस सेवा का आरंभिक किराया 999 रुपये है, जो ये सुनिश्चित करता है कि आम जनता भी हवाई यात्रा का लाभ उठा सके। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और गौरव का भी दिन है। आज रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई कड़ी जुड़ी है और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका साधुवाद करना चाहूँगा कि हम लोगों की जो एक मांग भी थी, रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हो और माँ महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली स्वयं किया था। तो वो सपना आज पूरा हुआ है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि देश में अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, तो वो सपना भी पूरा हो रहा है। तो इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी और विशेषकर सरगुजा संभाग की जनता को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। ये हवाई यात्रा शुरू होने से निश्चित रूप से टूरिज्म के सेक्टर में, आर्थिक सेक्टर में और उद्योग के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास होगा। बाहर से लोग टूरिस्ट भी आएंगे और इन्वेस्टर भी आएंगे और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। और आज पहली यात्रा में हमारे सरगुजा के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी वो पहले यात्री हुए, जिनको पहला टिकट दिए, वो सब परिवार यात्रा कर रहे हैं और आज हाउस मतलब फुल था, पूरा फ्लाइट फुल थी। हाँ हाँ। ये जो भी कांग्रेस इतिहास उठा के देखना चाहिए कि अम्बेडकर जी का वास्तव में अपना अपमान किसने किया। हमारी सरकार ने तो लगातार उनका सम्मान करने का प्रयास किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता भी थे, लेकिन दुर्भाग्य की इस देश का जो पार्लियामेंट है वहाँ उनका चित्र तक कांग्रेस की सरकार ने लगाना आवश्यक नहीं समझी थी। वो सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जहाँ जन्म लिए, जहाँ शिक्षा लिए, जहाँ दीक्षा लिए, जहाँ उनका निर्माण हुआ, ऐसे 5 जगहों को पंचतीर्थ का नाम देकर वहाँ विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। जोगी कांग्रेस जो है रेणु जोगी अब कांग्रेस में फिर शामिल होने के लिए आवेदन दी है, किस तरह देखते हैं? और जो पुराने जो कांग्रेस थे उनको फिर से कांग्रेस में शामिल करने की तैयारी कांग्रेस की ओर से की जा रही है, चुनाव से पहले कैसे देखते हैं सर? अब इनका अपना विषय है, इसमें हम क्या कहना चाहेंगे, उनका निर्णय है। नक्सलवाद पे लगातार कहीं न कहीं बड़ी सफलता मिल गई है और अब एक बार फिर से कांग्रेस ने नक्सलवाद को लेकर के, मुठभेड़ को लेकर के सवाल खड़े किए कि निर्दोषों के ऊपर हमला किया गया, कुछ बच्चों के ऊपर हमला किया गया और सरकार कहीं न कहीं इस मामले को दबाने की। पिछले 1 साल में नक्सलवाद के साथ जिस मजबूती के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जिस तरह से 1 साल में 220 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, 1500 से ज्यादा
या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है, और इसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 2026 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करना है, और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण लाभ भी मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। उधर छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग के निर्देशन में बीजापुर में भी नगरीय निकाय वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया में बैठक रखी गई थी। और आपको बता दें कि बैठक बीजापुर के जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर संबित मिश्रा की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के साथ बीजापुर कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। ये बैठक आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया को लेके रखी गई थी। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान कलेक्टर संबित मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के निर्देशन में नगरीय निकाय चुनाव वार्डों के आरक्षण पर यह बैठक रखी गई थी। आरक्षण जो पिछले बार की तुलना में इस बार अलग चेंज हुआ या सेम? नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया के लिए आज दिनांक 19 तारीख को निर्धारित था राज्य शासन के द्वारा। उसके लिए हम लोग प्रक्रिया जो अधिनियम में जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता तरीके से आरक्षण किया गया है। क्योंकि बीजापुर जिले में SC और ST का आरक्षण 50% से ज्यादा है, तो नए जो संशोधन हुए हैं उसमें बीजापुर जिले में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो जो भी नियम अनुसार कार्रवाई की गई और सबको सूचना दी गई। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लालपुर के पवित्र पावन धरा में 3 दिवसीय बाबा गुरु घासीनाथ मेला जयंती में को लेकर जो है जिस तरीके से विष्णुदेव साय ने लालपुर के पवित्र पावन धरा में 3 दिवसीय घासीदास मेला जयंती शामिल हुए और जहां CM को जोरदार जो है स्वागत किया गया। रिपोर्ट देखिए। विष्णुदेव साय जिले के तहसील मुख्यालय लालपुर धाम में आयोजित गुरु घासीदास जयंती एवं 3 दिवसीय मेला कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने यहां बाबा गुरु घासीदास मंदिर एवं जैत खाम में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली और समृद्धि के लिए बाबा का आशीर्वाद दिया। CM के साथ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय के साथ अतिथियों का कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सतनामी कल्याण समिति के सदस्यों ने गजमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को अपनाते हुए हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत का प्रबल विरोध किया, मनखे एक समान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। तेंदु पत्ता संग्रहण का पारिश्रमिक दर बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दिया गया है। 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास पर ध्यान देते हुए प्राधिकरण का गठन किया गया है। UPSC प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को पढ़ाई और बेहतर शिक्षा का लाभ मिल सके। शिक्षा ही विकास का मूल मंत्र है, सभी शिक्षित होकर आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने लोरमी में नालंदा परिसर का निर्माण करने की बात कही। इसके साथ ही लालपुर में गुरु घासीदास मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। आशीर्वाद लेके बनाए हो और जिस तरह से परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के उपदेश रही मनखे एक समान, 18वीं सदी में जब देश दुनिया में समाज में भारी ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव ये सब चलत रही से, तो ऐसे समय में
पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के अवतरण हमारी धरती में हुई और मनखे मनखे एक समान के मन उपदेश दे और ओकर असर भी हुई। आज भी हम एक साथ सब मिलजुल के रात है और हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बोला लेके चलत हैं। आज अगर नारा देने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये भी बाबा जी के अनुरूप है। और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी एक साल अभी हुई से 13 दिसंबर के हम जनादेश पर्व के रूप में मनाए हैं। आप मला भी एक साल सरकार के हुए है होकर मैं बधाई धन्यवाद देना चाहूँ। और अभी हमारे डिप्टी से हम बता रहे हैं कि जो भी मोदी के गारंटी में वादा रही से छत्तीसगढ़ की जनता से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं चुनाव प्रचार के दौरान में आके वादा करे रही। वादा मल्ला एक साल में काफी पूरा करने के प्रयास करे हैं। आज हमारे प्रदेश में गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास भी बनना शुरू होगी से 5 साल बिल्कुल वंचित हो गए, 18 लाख लोग वंचित हो गए। लेकिन आज 8.5 लाख से ज्यादा गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास बना थे। गरीब प्रवेश भी उमन के करा था। हॉस्टल के हम व्यवस्था करे हैं, ओकर सीट लग 200 बढ़ा दे हैं, ओकर भी लाभ लेना चाहिए। और आज पीएम श्री भी हमारे प्रधानमंत्री जी लागू करें हैं। 341 स्कूल आज हमारे प्रदेश में पीएम श्री योजना में शामिल हो चुकी से और वो जो स्कूलों में शामिल होगी तो प्राइवेट स्कूल जैसा वहाँ व्यवस्था सारा करना है। तो ये सब हमन तक्षशिला नालंदा परिसर जैसे नगरीय क्षेत्र में लाइब्रेरी के भी व्यवस्था करता है। हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर है उमला स्टडी के सारा मटेरियल उपलब्ध हो और हम एसपी कलेक्टर बन सकें कर ले भी व्यवस्था है। तो इस तरह के हम व्यवस्था कर लोरमी में भी आपके लोरमी में भी ये नालंदा परिसर का निर्माण होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ भी क्षेत्र के हमारे बच्चे उसका लाभ ले पाएंगे और काफी विकास के काम यहाँ हुई से हमारे आपन के क्षेत्र के विधायक भी जो भी करीन है आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा था। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत भी दे था। 2 साल के बकाया बोनस भी दे मेरा सब हमारे ड्यूटी से हम साहब कह चुकी है। आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के अकाउंट में 10 महीना होगी से प्रति महीना महतारी बंधन योजना के पैसा भेजा था। अब बीएससी घोटाला के भी आज सीबीआई जांच शुरू कर दी से और वो में भी जो दोषीदार है उमर के भी गिरफ्तारी शुरू होगी से। तो ये सारा काम हमारे बनवासी क्षेत्र में तेंदू पत्ता के दाम 4000 से 5500 प्रति मानक पूरा कर दे हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। आज 20,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाके भगवान राम के दर्शन करके आ भी चुकी ने। ये सब काम मोदी के गारंटी के पूरा करत है और विशेषकर हमारे सरकार के एसटी एससी के विकास और विशेष फोकस है और एक लिए प्राधिकरण के भी गठन हुए है। अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास। आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है, जिसको गुरु पर्व के रूप में हम लोग प्रदेश में मनाते हैं। और आज सौभाग्य है कि लालपुर के हमारे समाज के द्वारा आमंत्रण मिला था। हमारे यहाँ के विधायक जो हमारे डिप्टी सीएम जी हैं उनका भी निमंत्रण था और पिछले साल भी हम यहाँ पर आए थे। इस साल फिर आने का सौभाग्य मिला। तो सबसे पहले तो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और बाबा जी का आशीर्वाद पूरे प्रदेश को मिलता रहे, प्रदेश में खुशहाली हो। और आज सौभाग्य है हमारे डिप्टी सीएम साहब आए, तो इस क्षेत्र के विधायक जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री टोकन साहू जी आए हैं, हमारे समाज के गौरव और प्रदेश के खाद्य मंत्री
दयालदास बघेल आए हैं। सभी वरिष्ठ जन हैं, समाज के लोग हैं और बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर समारोह मनाए। तो वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे। तोखन साहू ने गुरु घासीदास जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लालपुर धाम में हर समाज के लोग आते हैं और श्रद्धा के साथ सर झुकाते हैं। आज बाबा की 268वीं जयंती मना रहे हैं ताकि बाबा के पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ते हुए समाज की बुराइयों को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने अपनी साधना और तपस्या के बल पर पूरे मानव समाज को एकता के सूत्र में बांधा, छुआछूत की भावना को दूर करते हुए सर्व समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने संत समाज को नमन करते हुए सांसद निधि से लालपुर के विकास के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना बाबा का संदेश था और इसी संदेश का संकल्प लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का साय विकास हो रहा है। उन्होंने सभी को गुरु घासीदास जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वहीं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि लालपुर में उपस्थित होकर बाबा गुरु घासीदास जी के पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। बाबा ने सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। आप सभी उनके संदेशों का अनुकरण करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री साय ने जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में देखे 263 पंथी पार्टी देश का सर्वोच्च धार्मिक नृत्य है जो पूरे सब देश जानते हैं। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधिगण संभागायुक्त महादेव कावरे, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे, अपर कलेक्टर जीएल यादव, नोरमी एसडीएम अजीत पुजारी, पथरिया एसडीएम बीआर ठाकुर और संबंधित अधिकारी, कर्मचारी गण, गणमान्य नागरिक कोमल गिरी गोस्वामी, परनीश्वर पाटले, नरेश पाटले के साथ बड़ी संख्या में सतनामी समाज के अनुयायी मौजूद रहे। ये पवित्र धाम लालपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आगमन होए, गुरु घासीदास बाबा के संदेश सबला मिलके चलना, सबके साथ चलना, सबला साथ लेके चलना, ये बाबा के संदेश। और यही संदेश में आज छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाते विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज हम सब आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने सुनबो। मैं तो आपके बीच आते रहता हूं। जहां तक क्षेत्र के विकास के बात है, लगातार आप सबके आशीर्वाद से विधायक बने के बाद ये क्षेत्र में लगातार विकास के काम होते। यहाँ पर 25 लाख रुपया प्राधिकरण से स्वीकृत हुए है, 10 लाख रुपया के सीसी रोड स्वीकृत हुए है, पूर्व में भी उस काम स्वीकृत हुए है। तो लगातार विकास के लिए कोई कमी नहीं होए, हम सब मिलके ये क्षेत्र के विकास करबो। मैं तो आज आप सबके दर्शन करे बर, आप सबसे भेंट करे बर आए हूं। आज हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनबो। ऐसे मुख्यमंत्री गलत है कि नहीं गलत है भैया, जरा जोर से बताओ, गलत है कि नहीं गलत है? महतारी वंदन के पैसा, किसान के 3100 रुपया धान, 2 साल के पुराना बोनस, ये सब पूरा करैया आज विष्णुदेव साय जी हमारे लालपुर धाम में आए। यहाँ के विधायक होने के नाते यहाँ पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अपन बात को समाप्त करता हूँ। आप सब जन ला प्रणाम, जय सतनाम। हमारे यहाँ पे विगत 64 सालों से यहाँ मेला लग रहा है। पहले मारूकापा में लग रहा था, 84 के बाद यहाँ पे शिफ्ट किया गया मेला को, क्योंकि वहाँ पे जगह का अभाव था। और मेरे पिताजी श्री दास मुखिया जी इस प्रथा को चालू किए थे और उनके साथ ही गए। किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ मनाया जाता है? यहाँ पे समाज की ओर से झंडा और चढ़ाया जाता है, पालो चढ़ाया है, पंथी प्रतियोगिता करते हैं में यहाँ पे होता है। सतनाम के मार्ग को अपने जीवन में अपनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान में सभी जाकर के सर बताएंगे, हर बार जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का हमारे प्रदेश मुखिया है, ये पावन धरातल पर हर साल आते हैं, इसका कारण वो मुखिया के नाते इनवाइट करते हैं यहाँ पे कि हम हमारे भी पर्व में वो भी सम्मिलित हो सके और यहाँ से आशीष हम अपने समाज को दूसरों का हमारा भला नहीं देंगे
तब तक हमारा समाज आगे बढ़ पाने के काबिल नहीं हो। परिचय बताएंगे सर। मैं फणीश्वर हमें पाटिल। यह समझना होगा कि हमारे मन को विराजमान परंपरा है। धर्म संबंधी मुख्यमंत्री सहायक जब मध्य प्रदेश में हमारा छत्तीसगढ़ था, तो उस समय भी जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं वो यहाँ थाना जैसे दूरी पर जाते हैं और बाबा गुरु घासीदास जी का जो जयंती उसमें सम्मिलित होकर के बाबा गुरु घासीदास जी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। आप लोगों ने दो मांग रखी थी, जो एक था वो लालपुर धाम के विकास के लिए, वो तो मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, लेकिन जो है आप लोगों ने बलौदा बाजार अग्निकांड के मामले में भी जो है कुछ मांगे रखी। बलौदा बाजार अग्निकांड मामले में मुख्यमंत्री जी अब कुछ भी नहीं बोले, चुप चले गए। देखिए, मैं दो चरित्र में निर्वहन करता हूँ। एक मैं राजनीतिक पार्टी से काम करता हूँ, दूसरी मैं इस समिति का सदस्य हूँ। तो मैं इस समिति के सदस्य होने के नाते वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के माध्यम से नहीं बोल सकते। वो उसमें क्या है वो सब देखेंगे, उसके बाद जैसे जो उचित कार्रवाई किया जा सकता है उसमें वो विचार करेंगे। लगभग 200 बलौदा बाजार अग्निकांड में लगभग 200 लोग गिरफ्तार हैं। 6 महीने से ज़्यादा 6 महीना हो गया, लगभग 6 महीना आज पूर्ण होकर के ज़्यादा भी हो गया है और 200 परिवार जो है परेशान हैं। समाज की ओर से, न तो कांग्रेस की ओर से और ना ही किसी सत्ताधारी पार्टी की ओर से और ना ही जांच समिति के द्वारा 6 महीना हो गया, रिपोर्ट जमा नहीं हुई है। क्या बोलेंगे आप इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं समाज के समिति की ओर से मैं वक्तव्य दे रहा हूँ, तो इसमें मैं किसी राजनीतिक पार्टी को टिकट नहीं करूँगा। और जैसे इस विषय में अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी को, तो ये दूसरे जगह फाइट अगर लेंगे तो उसमें शायद कुछ बोल। सर बताएंगे लाल मुंगेली जिला का एक सर्वोच्च ये कितने दिन पहले मनाया जाता है? परंपरा जो है वो बनाते हैं। सर 1961 से सबलौकी गोटिया और सतनामी समाज के स्वाभिमान या सतनामी समाज के रत्न कहा जाए, गोटिया जोरदास पाटले जी के द्वारा यहाँ इसका शुभारंभ किया गया और उनके माध्यम से लगातार यहाँ हम बाबा गुरु घासीदास की जयंती मनाते आ रहे हैं। अभी कुछ वर्षों से जैसे सबलौकी गोटिया जी की स्वर्गवास होने के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र परम सम्मानीय फणीश्वर पाटिल के नेतृत्व में हम लोग गुरु घासीदास जी का जयंती मनाते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मैं नरेश पाटिल हूँ, समिति का एक सदस्य स्वामी कल्याण समिति। बता दें कि गुरु घासीदास की जयंती को लेकर छत्तीसगढ़ में एक अलग माहौल देखने को मिलता है। जहां इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में विशेष आयोजन किए जाते हैं, तो वहीं इस अवसर पर घासीदास के धाम गिरौदपुरी में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। बात करें गुरु घासीदास जी की, तो उनका जन्म 18 दिसंबर 1756 को छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी धाम में हुआ था। वे सतनामी समाज के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। घासीदास ने समाज में फैली जातिवाद और असमानता की बुराइयों का गहराई से अनुभव किया। इन अनुभवों ने उन्हें समाज सुधारक बनने की दिशा में प्रेरित किया। इस पावन अवसर पर प्रदेश के हर कोने में भव्य आयोजन हो रहे हैं। खुद सीएम साय का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के पर्व त्योहारों की जानकारी देश के कोने कोने तक फैले। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।